अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, पाकिस्तान की नामवर अदाकारा और मशहूर सहाफ़ी नजम सेठी की बेटी मीरा सेठी 2 साल बाद इन्होंने अपनी तलाक का ऐलान कर दिया। वीडियो इनकी वायरल हो रही है, एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें ये बहुत ज़्यादा अफसरदा थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। इन्होंने अपनी तलाक की वजूहात बताई, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि ये तलाक आखिर किस वजह से हुई, तब जो शादी हुई थी वो किस वजह से हुई थी, और फिर नजम सेठी का इसमें क्या किरदार रहा, और किस तरह से जुगनू मोहसिन जो मीरा सेठी की वालदा हैं, भाई अली सेठी, वो इस मुश्किल कड़ी में मीरा सेठी की ढारस बने, और मीरा सेठी अब दोबारा शादी के हवाले से क्या सोचती हैं। आज के इस व्लॉग में तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मीरा सेठी की जो माजी में शादी हुई थी उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मीरा सेठी का नाम पाकिस्तान के शोबिज़ और अदबी घराने से जो है वो जुड़ा हुआ है। ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जो ख़बरों में भी रहता है, जो सियासत में भी बहुत ज़्यादा इन रहता है। बिकॉज़ इनकी जो वालदा हैं जुगनू मोहसिन, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल ख़ातून हैं। वो इलेक्शंस भी कंटेस्ट करती हैं, प्रोग्राम एंकर भी हैं, और मिचल्स फैक्ट्री उसको ओन करती हैं। और बेसिकली वो नजम सेठी से शादी से पहले ही उनका ख़ानदान, उनके जो पेरेंट्स की साइड थी, वो बहुत एक्सट्रीमली अमीर कबीर लोग हैं। और नजम सेठी ऑब्वियसली वो ख़ुद भी सहाफ़त में एक बड़ा नाम रखते हैं। आजकल समा टीवी पर एक प्रोग्राम में बतौर एनालिस्ट जो है वो बैठते हैं, और उससे पहले भी उन्होंने बेशुमार टीवी प्रोग्राम्स हो जाए जैसे 24 न्यूज़, और उससे पहले जियो पे उन्होंने अपनी जो खदमात हैं वो सहाफ़ती खदमात वो सर अंजाम दी हैं, और चेयरमैन PCB, साबिक चेयरमैन PCB रह चुके हैं। और ये वो माहौल है जहाँ किताबों, सियासत और सहाफ़त की गहमा गहमी थी। लेकिन इस सब में मीरा सेठी ने अपना रास्ता जो था वो अलहदा चुना, और उन्होंने तरजीह दी कि वो एक अदाकारा बनेगी। 2013 में ड्रामा इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा। फिर ड्रामा था 7 दिन मोहब्बत इनसे इन्होंने अपनी जो फ़िल्मी दुनिया है इसमें भी वो नज़र आई। और मीरा सेठी सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि वो एक राइटर भी हैं, और शोबिज़ में आने से पहले अमेरिका में जर्नलिज्म में भी उन्होंने थोड़ा बहुत काम जो है वो किया हुआ है। 2019 की अगर बात करें तो उस वक्त एक अचानक खबर आई थी जिसने सबको चौंका दिया था। अच्छा, खबर से ज़्यादा जब वो शादी की पिक्चर्स मंजर आम पर आई थी, उन्होंने सबको जो था वो चौंका कर रख दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के नामवर अदाकारा हैं जिनके बारे में कभी किसी ने ज़्यादा बात नहीं सुनी थी। और उस टाइम ये खबर आई कि जी इन्होंने अमेरिका में खुफिया तौर पर अपने एक करीबी दोस्त से शादी कर ली है। अच्छा, शादी किससे की? इनके करीबी दोस्त थे बिलाल सिद्दीकी और मीरा सेठी। ये दोनों एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही यूनिवर्सिटी से जो थे वो पढ़े हुए थे। बिलाल सिद्दीकी खुद भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की थी, मीरा सेठी ने भी यहाँ से ही तालीम हासिल की थी। और ये आम दोस्ती का जो ताल्लुक़ था वो बहुत ज़्यादा कुर्बत में बढ़ गया। अल्टीमेटली इन्होंने शादी का फ़ैसला किया, और बाद में इस खबर को ख़ुद इंस्टाग्राम पर मीरा सेठी ने शेयर किया। और दिलचस्प बात ये है कि अपनी शादी के मौके पर, अपने बिग डे के मौके पर मीरा सेठी ने अपना मेकअप खुद किया, अपने बाल जो थे वो खुद बनाए, और बहुत एक सिंपल एलिगेंट सी एक शादी की तकरीब थी जिसमें बिल्कुल फैमिली के अपने लोग थे और करीबी रिश्तेदार और करीबी दोस्त थे। बहुत लिमिटेड ये गैदरिंग थी, और ये अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और इससे पहले मीरा सेठी का जो निकाह था और मेहंदी थी वो बेसिकली लाहौर में हुई थी, जहां तब मीरा सेठी ने गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था, और वो बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश लग रही थी। इनकी मेहंदी का इवेंट था जिस पे इनके भाई अली सेठी ने परफॉर्म भी किया था, और इनके करीबी दोस्त अदनान मलिक ने शादी की तस्वीर शेयर करते हुए मुबारकबाद भी शेयर की थी। ये सब लम्हात जो थे वो उस वक्त सोशल मीडिया पर छा गए थे, और जो फैंस को मीरा सेठी की जो पिक्चर्स थी उन्होंने बहुत हैरान किया, क्योंकि जो दूल्हा था वो बहुत ज़्यादा एजेड था। उसकी मतलब बालों में और उसकी बियर्ड में बहुत ज़्यादा ग्रे बाल थे, एंड ही वाज नॉट दैट हैंडसम। तो उस वक्त लोगों ने इस कपल में मीरा सेठी नहीं, लेकिन कि ये मीरा सेठी ने शादी किससे कर ली, अच्छा उसके पास बहुत पैसा होगा तो माया को माया मिलती है, माया को माया टकरती है। सो मीरा सेठी खुद भी बहुत पैसे वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उन्होंने इसी बेस पे उसको तरजीह जो है वो दी होगी। तो ये इस तरह के कमेंट्स जो थे वो तब बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। अच्छा, शादी के बाद जब मीरा सेठी के बारे में पिक्चर्स वगैरह आती थी वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती थी, लेकिन हकीकत इतनी सादा नहीं थी जिसका ऐलान अब मीरा सेठी ने किया।
2023 में ड्रामा सीरियल अनकही आया था, और उसके कुछ माह के बाद अचानक ये खबर आई कि जी मीरा सेठी की शादी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली मीरा सेठी ने इसका ऐलान अब किया है। मीरा सेठी का ये कहना है कि ये उनकी ज़िंदगी का बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, किसी भी लड़की के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है डेफिनेटली। और एक ये बात थी कि वो उन दिनों जब अनकही ड्रामा शूट हो रहा था तो उन दिनों वो सेपरेशन में थी, तो शूटिंग करना उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम जो था वो था। और दूसरी तरफ उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो थी वो एक मोतियों की माला होती है ना, उसकी तरह मोतियों की तरह बिखरती चली जा रही थी। और फिर 2 साल ये खामोश रहीं। 2 साल खामोश रहने के बाद मीरा सेठी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। अगर आप वो इंटरव्यू देखें तो मीरा सेठी इज़ ऑल वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर, मतलब शी वाज ऑल अबाउट टू क्राई। डेफिनेटली कोई भी अपने हार्ट मोमेंट्स जब शेयर करता है तो फिर ऐसे ही होता है। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो एज इट इज़ आपके सामने कोट करती हूँ कि मेरी तलाक मार्च 2023 में हुई थी और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, और इस दौर में उनकी फैमिली स्पेशली नजम सेठी, उनकी वालदा जुगनू मोहसिन ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। मीरा सेठी ने एक बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात ये कही थी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप वैसे ही कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, कोई डायलॉग बोल रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें रियलिटी में मैनिफेस्ट कर जाती हैं। और उन्होंने कहा कि एक ड्रामे में उनका ये डायलॉग था, एक तलाक याफ्ता औरत मुआशरे के लिए कांटा बन जाती है। उन्होंने कहा जब मेरी तलाक हुई तो ये अल्फाज जो थे वो मुझे याद आए, और ये जुमला उन्होंने कहा कि आज भी मेरे दिल में जो है, दिल पर एनग्रेव्ड है। और लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए, जैसे जैसे टाइम गुजरा वो हीलिंग प्रोसेस से गुजरी, लेकिन अब अदाकाराएं, उनका कहना है कि इस पर खुल कर बात करती हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक कोई स्टिग्मा नहीं है। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, मामलात ख़राब थे, तो इस वजह से तलाक हो जाती है। लेकिन इस तलाक की जो वजह है वो शोबिस के कुछ हलके जो बताते हैं वो मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करूँगी कि किस वजह से आखिर ये जो थी वो तलाक हुई। आपको याद होगा आज से चंद साल पहले जब सनम बलोच ने अपने करियर के उरूज पर शादी की थी, और जब उन्होंने शादी की थी, पहली शादी की बात कर रही हूँ, उस वक्त उस जोड़े पर भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था कि सनम बलोच, बेसिकली सनम बलोच की मैं बात कर रही हूँ। सनम बलोच खुद इतनी खूबसूरत हैं, इन्होंने किससे ये है शादी कर ली। उन दिनों वो समा पे एक शो करती होती थी, ये लड़का वहाँ पर ही उनको मिला था और उन्होंने जी शादी कर ली। शादी के बाद डिवोर्स हो गई, डिवोर्स के बाद फिर उन्होंने दोबारा शादी की, उनकी बेटी हुई। तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, मैं उनसे सवाल किया गया कि आपकी पहली शादी क्यों ख़त्म हुई, तो उस पर उनका ये कहना था कि मेरी पहली शादी इसलिए ख़त्म हुई कि एक मर्द को एक मर्द की तरह होना चाहिए और एक मर्द को मर्द ही होना चाहिए। अब ये एक जुमला है जो बहुत सी चीज़ों को रिवील कर देता है कि वो अपनी फैमिली शायद स्टार्ट करना चाहती थी, और वो मर्द जो था उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम्स थे, और डेफिनेटली थे, जिसकी वजह से दे गॉट सेपरेटेड, डिवोर्स्ड, और उसके बाद उन्होंने शादी की, बच्चा पैदा किया। सो मीरा सेठी के हवाले से भी यही चीज़ें जो है वो शोबिस के हल्के क्लेम करते हैं, पर इसकी हकीकत क्या है डेफिनेटली कोई इस पर खुल के बात नहीं करता, और ये किसी की ज़िंदगी का पर्दा होता है, उसको इतना वो कुरेदना भी नहीं चाहिए। खैर, उसके बाद मीरा सेठी ने बताया कि तलाक के बाद वो 2 से ढाई साल तक अपने अंदर झांक रही हैं अभी तक, और अपनी इस ज़ात को समझने की जो है वो कोशिश कर रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस तलाक ने जो है वो मेरी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका ताल्लुक़ किसी भी ख़ानदान से हो, किसी बहुत बड़े ख़ानदान से हो, सियासी ख़ानदान से, अदबी ख़ानदान से हो, बहुत पैसे वाले ख़ानदान से हो, बेटियों के घर बसना इस चीज़ पे डिपेंडेंट ही नहीं होते। गरीबों की बेटियां भी राज करती हैं या उनको भी तलाक़ें हो जाती हैं, और अमीरों की बेटियां भी राज करती हैं या अक्सर डिवोर्स हो जाती है। सो इट्स ऑल इन अल्लाह's हैंड। इंसान को अपना 100% देना चाहिए, आगे आपको किस्मत जो है वो जिस तरफ मर्जी लेके जाए। लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में या अगर एक मर्द में कोई मसला हो या किसी भी किस्म की जो है वो कंपैटिबिलिटी ना हो, तो बर वक्त सेपरेशन कर लेना, डिवोर्स कर लेना, दिस इज़ द राइट डिसीजन। सो मीरा सेठी ने पहली दफ़ा इस पर खुलकर जो है वो बातचीत की है। अल्लाह ताला इनके अगले रास्ते आसान करे, उनको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दें। आज के इस व्लॉग से इतना, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।